मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी महादेव जी ऐसा संदेश लेने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी छात्र नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों सत्र होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सब ठीक कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय रखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख लीजिए और इस संदेश को लाइक करके को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु चंचल मन के कारण है। तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों को, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें नंबर सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है। मेरा मंदिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो,
अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे यहाँ पर समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और की दिशा में आगे। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि पूरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हुए अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहो, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान करनी है। अब तुम स्वयं से जोड़ना होगा। आज का यह संदेश विशेष तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति वही जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। आपके लिए किसी के साथ अचानक संबंध तोड़ना दुर्लभ है जब तक कि उन्होंने गंभीर रूप से सीमाएं पार नहीं की और एक बार जवाब उन्हें अपने जीवन से हटा देते हैं तो आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप समझते हैं कि एक बार निर्णय लेने के बाद 16 की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उस व्यक्ति को अपना सब कुछ दे चुके हैं। आप हर रिश्ते में लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, भले ही बदले में आपको कुछ मिले या ना मिले। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर अटूट विश्वास है तो कृपया हाँ लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी पुष्टि करें। अपने छोटे बड़े परिवार के प्रति आपकी कर्तव्य भावना अनुकरणीय है। आप हमेशा मानते हैं कि सभी का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप हर किसी के दिल के दर्द पर ध्यान देते हैं, धैर्यपूर्वक घंटों तक उनकी बातचीत सुनते हैं और उनके आंसू पहुंचते हैं। हालांकि आपको अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जब आप किसी और की पीड़ा सुनते हैं तो आप अपनी पीड़ा भूल जाते हैं और सोचते हैं, मेरी परेशानियों का बोझ किसी और पर क्यों डाला जाए, इससे किस उद्देश्य। उल्टी होती है, आप हमेशा सोच समझकर ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते हैं। यदि आप किसी रोमांटिक रिश्ते में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसा केवल इसे विवाह के स्तर तक ले जाने के इरादे से करेंगे। आप कभी भी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों में से नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। हालांकि तुम्हारी आत्मा में यह गुण हमेशा से मौजूद रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके
सब्सक्राइब कर लेना और कि साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। अतीत में आप दुनिया के खिलाफ थे, लेकिन अगर आपने किसी पर भरोसा किया तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे। भले ही इसके लिए आपको बाकी सभी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। भले ही आरोप आप पर लगाए गए हो या आपको प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे बच्चों, कृपया संख्या 8 लिखें और इस संदेश को साझा करें। आप उन लोगों का समर्थन करने में विश्वास करते थे जिनके साथ अन्याय हो रहा था, यह सोचकर कि वही थे और आपकी वफादारी के पात्र हैं। हालांकि लोगों ने आपकी दयालुता का फायदा उठाया और आपकी भावनाओं का फायदा उठाया, जिससे आपको अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्होंने तुम्हें मूर्ख समझा और परिणाम स्वरूप तुम बार बार धोखे का शिकार हुए। फिर भी उस कठिन समय के दौरान भी आप अपने प्रति सच्ची रहे। आपने दूसरों के कार्यों को यह बदलने नहीं दिया कि आप अपने मूल स्वरूप में कौन थे। आपने विश्वासघात का अनुभव किया होगा और मानवता में विश्वास खो दिया होगा, लेकिन फिर भी आप किसी के प्रति बुरे विचार रखने से बचते हैं कि आज भी आपके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे हैं और आपको ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो आपकी मान्यताओं को चुनौती देनी है। मैं सवाल करता रहा हूँ कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों घटित होता है। मैंने अतीत में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का अनुभव क्यों? मुझे आश्चर्य है कि मैं ही इन घटनाओं को क्यों आकर्षित करता हूँ और यह कब तक जारी रहेंगे। लेकिन निश्चिंत रहें मेरे बच्चों, में इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि चीज है इससे भी बदतर नहीं हो सकती, कुछ भयानक घटित होता है जिससे अंततः मेरी सभी समस्याएं हल हो जाती है। यह अनुभव मुझे मूल्यवान सबक सिखाने हैं और मुझे मजबूत बनाने के लिए है। जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अपने कृत्य से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उनमें बुद्धि की कमी है और वे मूर्खता पूर्वक मेरे जैसे व्यक्ति को जाने देते हैं। वे जानते हैं कि चाहे वह कितनी भी साजिशें रचे, वह कभी सफल नहीं होंगे। यदि वे अपने हानिकारक कार्यों को जारी रखते हैं तो केवल स्वयं पर कष्ट लाएंगे, भले ही उन्हें इस जीवन काल में कष्ट ना हो। उनकी आत्माओं को मृत्यु के बाद परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर मेरे बच्चे, तुम इन सब से ऊपर उठ जाओगे। भविष्य में आप अपनी परिस्थितियों में तेजी से बदलाव का अनुभव करेंगे, जिससे आपके लिए धन, सुख और समृद्धि आएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस पर विश्वास करें और आई लव यू मान लिखकर और इस संदेश को लाइक करके अपना समर्थन व्यक्त करें। जल्द ही मैं वह सारी ताकत वापस लाऊंगा छीन ली गई थी। आपके दिल और दिमाग में बहुत शक्ति है जो आपको महान ऊंचाई की और समाज में आपकी पहचान बनाएगी। प्रारंभ में यह शक्ति आपके भीतर विद्यमान नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने आपके विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया। कठिनाइयों के बावजूद आपने हमेशा सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया और लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। हालांकि लगातार आपको नीचा दिखाते थे, दोषी ठहराते थे और दैनिक झगड़ों में शामिल होते थे, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती नहीं। एक बिंदु पर आपको एक निर्जीव प्राणी की तरह महसूस हुआ जो लगातार रो रहा था और नकारात्मकता में डूबा हुआ था। ऐसे क्षण भी आए थे जब आपने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोचा। हालांकि आपकी आध्यात्मिक प्रकृति और मुझ पर अटूट विश्वास ने आपको निराशा का शिकार होने से रोका था। ना कि आपने दुर्व्यवहार और विश्वासघात रहा है, लेकिन आपका दयालु और ईमानदार स्वभाव बरकरार है। आपने अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने वित्तीय संघर्षों पर और अपने समग्र कल्याण पर आए दर्द को चुपचाप सहन किया है और अपने पूर्वजों के एक गोल में बदल दिया है।
नकारात्मक शक्तियों ने आपको इस हद तक निशाना बनाया कि आपका मुझ पर से विश्वास डगमगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आपके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा झूठ और धोखे से खेड़ा की है। कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, फिर भी आपका सामना ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने आपसे झूठ बोला, झूठे रिश्ते बनाए रखे, आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं का शोषण किया और आपकी उदारता का फायदा उठाया। परंतु डरो मत, न्याय किया जाएगा और जो कुछ तुमसे अन्यायपूर्वक छीन लिया गया है उसे तुम पुनः प्राप्त करोगे। एक दिन आपके बिना कुछ कहे ही दुनिया आपकी असली पहचान देख लेगी। अब आप वह कमजोर व्यक्ति नहीं रहे जिसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया और बर्खास्त कर दिया गया। अब जब कोई आपको आहत करने वाली बात कहता है तो आपके पास 10 गुना ताकत से जवाब देने की ताकत और साहस होगा। मैं तुम्हें सशक्त बना लूंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपार कष्ट सहे हैं, अनगिनत अंधेरी रातें देखी है और एकांत में अनगिनत आंसू बहाए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से करने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहरसा से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तो मैं का मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से बुखार ही रहा है। सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें बहुत सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से कर मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, अपने आप को सजाओ और सवारी। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं और अपनी ऐसी योग्य संतान मैं 3 अति दुर्लभ जीव प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जी सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ जीव है जिसके मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें
मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पी क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपनी पलकों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जोड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं।